नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपेगेशन। सबसे पहले इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले वर्ष के पेपरों में, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन पे चर्चाएं करते हैं। देखिए, पादप प्रवर्धन में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रवर्धन की जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती है, इन विधियों में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर एजी सुपरवाइजर 2018 की, तो उसमें क्वेश्चन आया था आपका खजूर का, कि खजूर का जो प्रवर्धन किया जाता है वो कहीं से किया जाता है। तो खजूर का किया जाता है ऑफशूट शक्कर से। किससे किया जाता है? ऑफशूट शक्कर से। अपन इनके बारे में सविस्तार से आगे पढ़ेंगे। पहले जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा जो केला का प्रवर्धन की विधि है, ये कई एग्जाम्स में, बहुत सारे जेट के हैं, इसके अलावा अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है कि केला का प्रवर्धन कहां से किया जाता है। तो केला का प्रवर्धन किया जाता है स्वाड शक्कर। केला में दो प्रकार की पत्तियां होती है, एक होती है सकरी पत्ती जिसको तलवार जैसी बोलते हैं, एक होती है वाटर शक्कर चौड़ी पत्ती। तो जो सकरी पत्तियां होती है, एक बार जेट में स्वाड शक्कर नहीं करके ऑप्शन में राइजोम भी आया था ना, तो एक प्रकार से जो मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला तना होता है उसको राइजोम या प्रकंद भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आया हुआ है। इसके अलावा जो है आपके क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं बेर में से, है ना, बेर का 2018 जेट में आई थिंक जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से बेर में जो है प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो बेर में बडिंग अपनाते हैं। ज्यादातर बार बडिंग का नाम नहीं पूछेगा, कलिकाइन का सिर्फ बडिंग, कटिंग या ग्राफ्टिंग या लेयरिंग, ऐसे ही ऑप्शन में आते हैं कि लेयरिंग से करते हैं, ग्राफ्टिंग से करते हैं, बडिंग से करते हैं, इकाई से करते हैं ना। तो इसमें बडिंग अपनाते हैं। कौन से अपनाते हैं? रिंग बडिंग, यानी रिंग कलिकाइन या रिंग बडिंग, जिसको छल्ला कलिकाइन या वलय कलिकाइन भी बोलते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली एसईएफ एओ इनके पेपर्स में पूछा गया था कि पपीता का प्रवर्धन मुख्यतः कहीं से करते हैं, तो कहीं से किया जाता है? बीज के द्वारा। फिर देखिए, प्रवर्धन की मुख्य विधियों में से जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेन विधियां लैंगिक अलैंगिक होती है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, इनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है जेड 2018-19 में पुटअप था कि बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है जिसको लैंगिक कहते हैं, इसकी मुख्य कमी क्या होती है। तो उसमें 3-4 ऑप्शंस दे रहे थे, सारे सही थे, लेकिन एक ऑप्शन था जिसमें यूं दे रखा था कि इसमें मात्र पौधे के समान पौधे पैदा किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो लैंगिक जनन में जो पौधे बनते हैं वो अपने मात्र पौधे के समान नहीं होते हैं, एकदम क्लोन नहीं होते हैं। जैसा उसका पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वैसे पौधे बीज से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि बीज से जो पौधे तैयार होते हैं ना, उनसे नई जातियां बनती है और भिन्नता लिए हुए होते हैं। कैसे होते हैं? डाइवर्सिटी वाले पौधे होते हैं, भिन्नता लिए हुए। तो उसका आंसर था कि ये मात्र पौधे के समान नहीं होते हैं। इसी के साथ जेट में 17-18 के आप जो पेपर में, शायद आई थिंक 19 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि जो स्पेगनम घास है उसका प्रयोग कौन सी प्रवर्धन विधि में किया जाता है? स्पेगेनम घास का, तो स्पेगेनम घास का प्रयोग किया जाता है, इसको मांस घास भी कहते हैं, मोश घास भी। ये किया जाता है आपकी हवाई दाब में या एयर लेयरिंग में। उसमें ऑप्शन में सिर्फ लेयरिंग ही था, दाब ही था ना, हवाई दाब, जिसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अपन आगे जब पढ़ेंगे विधियां तो तब बताएंगे। एयर लेयरिंग है, चाइनीज लेयरिंग है, मार्कोटेज लेयरिंग है, गुट्टी दाब है ना। तो ऐसे अलग अलग विधियों में से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो है कोटा यूनिवर्सिटी ने जो है सुपरवाइजर का पेपर करवाया था, उसमें पूछा था क्लोन, है ना, कि भाई क्लोन क्या होता है। उसमें पूछा गया था कि क्लोन क्या है, तो उसका आंसर जो है उसमें उपरोक्त सभी था। क्लोन वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार किया जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी पौधे के किसी भी भाग से, बीज के अलावा जड़, तना, पत्ती, इनसे तैयार होता है। तो उसमें जो ऑप्शंस थे वो थे कि ये वंशागत जो है एक रूप होते हैं, तो ये भी सही था, एक ही पौधे से लिए गए हैं, ये भी सही था, और वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार होते हैं, तो ये भी सही था। तो ये क्लोन होते हैं आपके वानस्पतिक विधि के। तो इस हिसाब से दोस्तों अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग प्रकार के इसमें से क्वेश्चन से पुटअप होते हैं। अब इसको अपन जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले पादप प्रवर्धन क्या होता है? प्रवर्धन का मतलब होता है पौधों की संख्या में बढ़ोतरी या उनकी संख्या में गुणन करना, मल्टीप्लेक्शन करना।
मल्टीप्लेक्शन करना या गुणन करना कहलाता है। कोई भी पौधा संख्या में अपने पास में एक है, जैसे एक ही बेर का पौधा है, उसी पौधे से हम जो है 100-500 पौधे उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उसका प्रवर्धन कर रहे हैं। जैसे पपीता का एक फल है, उसके बीजों से बहुत सारे फल बनाना एक प्रवर्धन है, गुणन है ना, प्लांट प्रोपोगेशन है। तो ये हो जाएगी इसकी छोटी सी एक सिंपली डेफिनेशन। हाँ भैया, तो जो प्रवर्धन होता है, प्लांट प्रोपोगेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो जो पहला होता है वो है लैंगिक प्रवर्धन, जिसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देखिए, लैंगिक प्रवर्धन का मतलब होता है किसी भी पौधे की संख्या में बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ किससे हो? बीज के द्वारा, सिर्फ बीज के द्वारा संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा जड़, तना, पत्ती, जितने भी अन्य भाग है वो सभी अलैंगिक वानस्पतिक प्रवर्धन में चले जाएंगे। जो बीज के द्वारा अगर पौधों की संख्या बढ़ रही है तो वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। और बीज से तैयार जो पौधे होते हैं इनको बीजू पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजू पौधे भी इनको कहा जाता है। अब इस सेक्सुअल प्रोडक्शन के या रिप्रोडक्शन के लाभ क्या क्या है, इनसे हमें क्या क्या जो है मेरिट्स है। पहली चीज तो ये कि जो बीज से पौधे तैयार होंगे ये गुणों में भिन्नता लिए हुए होंगे, अलग अलग जो है, जैसे एक ही आम में बहुत सारे फल है, उनकी अलग अलग गुठलियों से अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग गुणों वाले पौधे होंगे। तो पौधों में गुणों में भिन्नता बोले तो आपकी डाइवर्सिटी होती है। भिन्नता लिए हुए या डाइवर्सिटी, गुणों में भिन्नता के कारण नई जातियों का विकास संभव है। नई जातियों का विकास संभव है। बीज से जो पौधे तैयार किए जाते हैं जिसको लैंगिक जनन कहते हैं, उसमें जितने पौधे आप उगाएंगे सभी के गुणों में कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी आएगी और इसी के कारण नई जातियों का विकास कौन से प्रवर्धन से संभव हो सकता है? लैंगिक जनन से संभव हो सकता है। इसके अलावा जो बीज से जो पौधे तैयार होंगे वो देशी होते हैं और ये पौधे कठोर, बीजू जो पौधे होंगे वो कठोर होंगे, कठोर व प्रतिकूल मौसम को सहन कर सकते हैं। जैसे पाला है, तेज हवाएं हैं, आंधी है, प्रतिकूल मौसम को, एडवर्स क्लाइमेट को क्या करते हैं? ये सहन कर लेते हैं, प्रतिकूल मौसम को सहन करने वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों में सिर्फ बीज द्वारा ही प्रवर्धन होता है, बीज द्वारा ही प्रवर्धन संभव है कुछ पौधों में, बाकी प्रवर्धन होता ही नहीं है। जैसे आप पपीता ले लो, पपीता में बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से प्रवर्धन या प्रोपोगेशन नहीं हो सकता। तो पपीता है, पपीता के अलावा जैसे फालसा है, पपीता इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई दफा पूछा भी गया है कि निम्न में से बीज के द्वारा या पपीता का प्रवर्धन कहां से होता है? बीज के द्वारा। फिर इसके बाद में तीसरा इसका लाभ है कि अपन जो वानस्पतिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, अलैंगिक प्रवर्धन, उसमें जो अपन मूलव्रंत काम में लेते हैं, मूलव्रंत रूट स्टॉक, ये बीज से ही तैयार होता है। मूलव्रंत बीज से तैयार, कैसे तैयार होगा कि अपना जो अपन वानस्पतिक प्रवर्धन करेंगे, जैसे सपोज डेट ये पॉलीथीन है एक और इसके अंदर जैसे आपने आम की गुठली उगा दी, तो आम की गुठली उगाई है, इसका मतलब ये बीज से उग रहा है। बीज से उग रहा है तो कौन सा प्रवर्धन हो रहा है? लैंगिक प्रवर्धन हो रहा है। कौन सा प्रवर्धन हो रहा है? लैंगिक प्रवर्धन। जैसे ही आपका मूलव्रंत, मूलव्रंत होता है जो देशी हो और जो आपका बीज से उगता हो, इसको रूट स्टॉक या मूलव्रंत कहते हैं। जैसे ही ये 10-12 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई पे जाएगा, जैसे इसकी 9 से 12 माह की इसकी उम्र होगी, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, इसको हल्का सा ऊपर से इसे काट के 10 से 12 सेंटीमीटर इसको ऊंचाई पे रख के और एक दूसरा पौधा जो अच्छा फल दे रहा है, अच्छा फल उत्पादन दे रहा है, जिसकी उम्र अधिक है, उससे एक इसके लंबाई और मोटाई जितनी एक शंकुर शाखा, शंकुर शाखा इच्छित गुणों वाली शाखा होती है जिसको सायन ब्रांच भी बोलते हैं, सायन शाखा भी बोला जाता है, इसके ऊपर लाके डिटेस्ट की जाती है। तो ये ऊपर अगर मैंने शाखा या कोई टहनी लाकर अगर लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा अलैंगिक प्रवर्धन। कौन सा हो जाएगा? अलैंगिक प्रवर्धन।
तो कहने का मतलब यह है कि जो लैंगिक प्रवर्धन का जो मूलव्रंत है, ये कौन से प्रवर्धन में काम में आ रहा है? अलैंगिक प्रवर्धन में, क्योंकि आपके नीचे जड़ तंत्र तो हो गया देशी, और ऊपर का जो पौधा होगा इस पे जो फल आएंगे अब वो कैसे हो जाएंगे? अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो जाएंगे। तो जो अलैंगिक जनन के लिए जो मूलव्रंत तैयार करेंगे वो भी कौन सी विधि से तैयार होता है? लैंगिक प्रवर्धन से या बीज के द्वारा। इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां ये होती है कि इसमें जो जितने भी पौधे अपन बीज से लगाते हैं वो फल देरी से देते हैं, फलन देरी से देते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल से। इसके अलावा जो है गुणों में भिन्नता होती है, कभी कभी अच्छे फल भी दे देता, कभी कभी घटिया फल भी दे देता, बहुत कम। जबकि अलैंगिक प्रवर्धन में जो अपने फल वृक्ष होते हैं वो अपने मात्र पौधे के समान ही उपज देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रवर्धन, जिसको असेक्सुअल बोल देंगे। ये बीज के अलावा किसी भी भाग से उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इसको वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन बोले तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसको कहते हैं, और इसी को कायिकीय संकरण या कायिकीय प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिकीय प्रवर्धन ये होता है, अलैंगिक जनन होता है बीज के अलावा, बीज के अलावा या बीज को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से उगने वाले पौधे, पौधे के अन्य भागों से, जैसे जड़ से भी हो सकता है, कलम से भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है। इसके बाद में बडिंग बोले तो आपका कलिका, ग्राफ्टिंग, अलग अलग विधियों से। मतलब पौधे में बीज को छोड़ दो, इसके अलावा जिस किसी भाग से अगर पौधा, नया पौधा तैयार हो रहा है तो वो कहलाता है आपका अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन, असेक्सुअल वेजिटेटिव या कायिकीय सोमेटिक, कायिकीय या सोमेटिक प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसके लाभ क्या है? इसमें जो पौधा तैयार होगा, जैसे मान लो कि ये आपका बेर का पौधा है या नींबू का पौधा है, और इसकी आप कोई बड से या टहनी से, ग्राफ्टिंग से दूसरा पौधा जो है तैयार कर रहे हो, तो जो पौधा तैयार हो रहा है ये पौधा अपने मात्र पौधे के एकदम समान होता है, आइडेंटिकल होता है, क्लोन होता है, फोटोकॉपी जीरोक्स होता है, या आप यूं कहे तो ट्रू टू टाइप होता है, एकदम वैसा का वैसा वास्तविक होता है। तो इसका मुख्य लाभ होता है कि जो नए पौधे हैं मात्र पौधे के, जिससे इनको लिया गया है, मात्र पौधे के एक समान, आइडेंटिकल या क्लोन बोल सकते हो, एकदम क्लोन, या इसको आप ट्रू टू टाइप, हूबहू जीरोक्स होता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मात्र पौधे के समान प्रवर्धन की कौन सी विधि में उत्पादित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कहेंगे असेक्सुअल वेजिटेटिव या सोमेटिक में उत्पादित होते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों में बीज बनते ही नहीं है, उनमें अलैंगिक प्रवर्धन से ही जनन होगा। अलैंगिक प्रवर्धन ही एकमात्र उपाय है उनकी संख्या बढ़ाने का। जैसे आपका केला है, केला के अलावा जैसे सीडलेस जो है ग्रेप है, सीडलेस अंगूर है, बेदाना अंगूर, बेदाना अंगूर और केला, इन दोनों में आपको प्रवर्धन जो है किसी भी कंडीशन से जो है वेजिटेटिव पार्ट से करना ही पड़ेगा। तो ये दो इसके मुख्य लाभ होते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा होता है कि जैसे कुछ लैंगिक जनन से बने हुए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज से बने हुए हैं, जिनमें फलन बहुत कम आता है ना। तो कम फलन वाले या गठिया जो किस्म के फल देते हैं, कम फलन वाले पौधों को, कम फलन वाले पौधों को अलैंगिक प्रवर्धन से सुधारा जा
सकता है। उनके ऊपर की टहनियां चेंज कर देंगे, जिसको टॉप वर्क, ब्रिज ग्राफ्टिंग, अलग अलग नाम से अपन आगे पढ़ेंगे कि पुराने फल वृक्षों को सुधारने के लिए हम कौन कौन सी अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां अपना सकते हैं। तो कम फलन वाले पौधों को अलैंगिक प्रवर्धन से भी सुधारा जा सकता है। और इसकी हानियों में वैसे कोई ज्यादा खास हानियां नहीं है। हानि यही है कि ये प्रतिकूल मौसम को सहन नहीं कर सकती, प्रतिकूल मौसम को सहन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में इनमें रोग कीटों का प्रकोप भी ज्यादा होता है, देशी पौधों की तुलना में रोग कीटों का प्रकोप अधिक, रोग कीटों का प्रकोप अधिक होता है। और ये नई जातियां इनमें संभव नहीं है, नई जातियों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसमें होता है, सेक्सुअल या लैंगिक जनन में, बीज वाले में नई जातियों का विकास संभव नहीं है, इसमें संभव नहीं है। तो ये आपके मोटे मोटे दो प्रवर्धन है, दोनों प्रवर्धन के अपन ने लाभ और हानियां और कौन कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होंगे वो देख लिए हैं। आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो अलग अलग प्रकार के अपने फल वृक्ष है, फल वृक्षों में प्रवर्धन की अलग अलग विधियां, प्रवर्धन की अलग अलग विधियां पूछेंगे। जैसे खजूर में पूछ लेता है, केले में पूछ लेता है, अनार में पूछ लेता है, अंगूर में पूछ लेता है। देखिए वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इनके जो है मेथड्स विद डायग्राम से समझाए जाते हैं। चूंकि अपना जो एग्जाम है ये मल्टीपल चॉइस पे आधारित है, इसमें आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, बहुचयनात्मक इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, जिसमें अब शब्द में से आपको एक चयन करना है। तो आपको इसमें सटीक एग्जांपल्स याद होनी चाहिए कि स्वाड सकर्स केले में है तो ऑफशूट खजूर में है तो वीनियर ग्राफ्टिंग आम में है। तो इस जो टेबल में है हम लोग उनका डिस्क्राइब नहीं करके, उनके डायग्राम्स नहीं बना के, सिर्फ कौन से फ्रूट में कौन से मेथड को अडॉप्ट करते हैं और उसकी कोई नई जानकारी या कोई क्वेश्चन बनने वाला है उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है पढ़ेंगे इसमें प्रवर्धन की विधियों में एक नंबर पे बीज के द्वारा प्रवर्धन किस किस में होता है ना। तो बीज के द्वारा, बीज द्वारा प्रवर्धन होने वाली जो है फल वृक्ष कौन कौन से है। अभी मैंने एक बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पपीता बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा फालसा, फालसा के अलावा जो है आपका बीलपत्र है, बीलपत्र को पेच बडिंग से भी किया जाता है। और आपका जो है इसके द्वारा भी, बीज के द्वारा भी इसका प्रवर्धन किया जाता है। इसके अलावा जामुन है, इसके अलावा नींबू है, नींबू वर्गीय फलों में जो देशी नींबू है, देशी नींबू का प्रवर्धन कहीं से किया जाता है भाई, बीज के द्वारा। तो ये 4-5 देख लेंगे, पपीता है, देशी नींबू है, नींबू का भी कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा आपका जो माल्टा और मौसमी है, माल्टा और मौसम्बी है, किन्नो है, स्वीट ऑरेंज है, इनका प्रवर्धन मुख्य किया जाता है। मैंने अभी फ्रूट्स आगे लिख दिए, इधर विधि लिख दी है, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है ना। इनका किया जाता है टी कलिकाइन से या टी बडिंग से, टी बडिंग से या टी कलिकाइन से, है ना, टी कलिकाइन से किया जाता है। इसके बाद में फिर आता है अपना अंगूर व अनार, अंगूर व अनार। अंगूर और अनार के अंदर अपन काम में लेते हैं उसकी खटोर कलमें काम में लेते हैं, कलम वगैरह काम में लेते हैं ना। तो इनको बोलते हैं खटोर शाख कलम, खटोर शाख कलम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग। कलमें लगाई जाती है और कलमों को अपन ने जो है एक चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पादप वृद्धि नियामक, पादप हार्मोन की IBA के घोल में डुबोया जाता है, जिससे इनमें शीघ्र जड़ निकलती है। अंगूर व अनार में खटोर शाख कलम। देखिए इसको मैंने लिखा है हार्ड वुड कटिंग। कई बार ऑप्शंस में यूं आ जाता है कि जैसे अनार का प्रवर्धन करते हैं, 1 नंबर पे दे देगा बडिंग, 2 नंबर पे दे देगा बडिंग के बाद में लेयरिंग,
3 नंबर पे दे देगा आपके ग्राफ्टिंग और 4 नंबर पे दे देगा आपके कटिंग। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि खटोर सा कलम पूरा नहीं याद करके कलम का भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कलम में भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से सेमी हार्डवुड है, अलग अलग प्रकार की कलमें होती है। तो जो सख्त होती है, कठोर सा कलम होती है, वो इसमें अपनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिंग के द्वारा। अगर यही मैं बेर में पूछूं तो बेर में किया जाता है आपका रिंग बडिंग से, तो उसमें हो जाएगा बडिंग के द्वारा। यही मैं अगर आम में पूछूं तो आम में आता है ग्राफ्टिंग। कौन सा? वीनियर ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग हो जाएगा। यही अगर मैं अमरूद में पूछूं तो अमरूद में किया जाता है स्टूल लेयरिंग या माउंड लेयरिंग या ढेरी दाब, तो अमरूद में हो जाएगा क्या? लेयरिंग। हालांकि इनके पूरे नाम अलग है, लेकिन शॉर्ट में यहां तक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में 4 नंबर पे आता है आपका कठोर शाह कलम के बाद में केला। देखिए केले में 2 प्रकार के छोटे छोटे पौधे होते हैं। जो केले का जो वृक्ष केले का जो पौधा होता है, इस पौधे के पास में छोटे छोटे पौधे और निकलते रहते हैं। तो ये इनकी पत्तियों की संरचना के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। जो चौड़ी पत्ती वाले होंगे इनको बोला जाता है वाटर शक्कर्स। चौड़ी पत्ती वाले होते हैं वाटर शक्कर्स। ये जल का ज्यादा हाश करते हैं, वाटर लॉस ज्यादा करेंगे, कीट व्याधियों का प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए इनका चुनाव नहीं किया जाता। एक होते हैं सक्रिय पत्ती वाले, जिनको बोलते हैं स्वार्ड शक्कर्स। स्वार्ड शक्कर्स, जिनको आप सक्रिय पत्ती वाले भी बोल सकते हैं। सक्रिय पत्ती वाले, नैरो लीव्स आप राइजोम बोल सकते हैं, या इनको तलवार शक्कर्स भी बोलते हैं। तो केले में मुख्यतः जो अपनाया जाता है प्रवर्धन, वो अपनाया जाता है स्वार्ड शक्कर्स, सक्रिय पत्ती वाले या तलवार। एक बार जेट के एग्जाम में शक्कर्स वक्कर्स नहीं करके राइजोम भी आ गया था। तो जो भूमिगत जो चीजें होती हैं इनको राइजोम भी बोला जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रकंद। क्या कहा जाता है? प्रकंद। कभी कभी कंपटीशन में स्वार्ड शक्कर का जो है वजन भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? वजन। तो इसका वजन लगभग 500 से 750 ग्राम के बीच होना चाहिए। आधा किलो से लेके पौन किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आधा से पौन है ना, 500 से 750 ग्राम होता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है खजूर, डेट पाम। ये आपके अभी सुपरवाइजर 18 में ही पूछा गया था। खजूर में भी केले की तरह ही पास से जो है छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। तो खजूर में प्रवर्धन का जो तरीका होता है, विधि होती है, वो कहलाता है ऑफ शूट। ऑफ शूट्स निकलते हैं और इनको हिंदी में अंतः भूविस्तारी भी बोला जाता है। अंतः भूविस्तारी या ऑफ शूट्स होते हैं। इन ऑफ शूट्स का वजन भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या पूछ लेते हैं? वजन। तो इनका वजन ज्यादातर बुक्स में 10 से 12 है, लेकिन कम से कम होना चाहिए 6 किलो और मैक्सिमम होना चाहिए 12 किलो। तो 6 से 12 किलो के वजन को ऑफ शूट को अपन जो है रोपने के या प्रवर्धन के काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आंवला। आंवला के अंदर अपन जो है ज्यादातर लेते हैं बडिंग, और बडिंग का भी कौन सा प्रकार लेते हैं? पेच बडिंग, यानी पेच कलिकाइन। कभी कभी आंवला के साथ साथ बीलपत्र में अगर बीज नहीं आए तो बीलपत्र में भी पेच बडिंग अपनाई जाती है। इसके बाद में आता है आपका बेर। तो बेर में अपनाई जाती है रिंग बडिंग, यानी जो आपका देशी जो पॉलीथीन में या गमले में जो बीज लगा रखा है आपने बेर का, ये जैसे ये 10-12 सेंटीमीटर का हुआ, ये बीज से है तो ये तो हो गया लैंगिक। कैसा हो गया? लैंगिक हो गया, बीजू पौधा हो गया। और रिंग बडिंग क्या करेंगे? एक दूसरा पौधा जो आपको फल दे रहा है, अच्छी किस्म का है, जैसे गोला है, इलायची है, उमरान है, इसके अलावा सेम है, उसकी टहनी में से एक छोटी सी बड़ निकालेंगे जो अंकुरित हो रही हो, स्प्राउट हो रही है, उसको क्या करेंगे? यहां लाकर जो आपका ये मूलव्रंत है, इस मूलव्रंत में 10 से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहां लाकर उसको लगा देंगे। बिल्कुल गोल गोल छल्ले की तरह, है ना, एकदम गोल गोल सी। तो इसको बोलते हैं रिंग बडिंग। कुछ समय बाद में उसमें अंकुरण होगा और टहनियां निकलेगी और आगे का पौधा कहीं से बन जाएगा?
अलैंगिक प्रवर्धन से या वानस्पतिक प्रवर्धन से। तो जो रिंग बडिंग है, रिंग बडिंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं? छल्ला कलिकायन, छल्ला कलिकायन। या इसको वलय कलिकायन भी बोल देते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कई बार रिंग छल्ला ये नहीं आकर आपको बडिंग बडिंग ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पूछा कि बेर में प्रवर्धन की विधि कौन सी है? बडिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है। तो आप क्या करेंगे? बडिंग या कलिकायन है। इसके बाद में बेर के बाद में नंबर आता है आपका 8 नंबर पे आम का। तो आम की भी जो है व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि कई बार पूछी हुई है कि कॉमर्शियल प्रोपोगेशन कहां से करेंगे? तो आम में करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग से। किससे करते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग से की जाती है। कई बार सिर्फ ग्राफ्टिंग पूछ लेते हैं, जैसे उधर अपन ने पूछा है। इसके अलावा आम में कई अलग अलग प्रकार की विधियां और होती है, जैसे ये ऑप्शन में नहीं आए तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है जिसको मृदु शाख कलम भी कहते हैं, मृदु शाख कलम। इसके अलावा जो है आपका जो है वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया, सॉफ्टवुड हो गया। इसके अलावा आपका स्टोन ग्राफ्टिंग हो गया। और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इधर से अपन थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसके बाद में फिर आता है अपना अमरूद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवावा। अमरूद में प्रवर्धन की विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो अमरूद में अपनाई जाती है ढेरी दाब, जिसको जो है अंग्रेजी में दूसरा नाम है माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, ढेरी दाब या माउंड लेयरिंग। और इसी का दूसरा नाम है स्टूलिंग या स्टूल दाब, स्टूलिंग या स्टूल दाब। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई इच्छित गुणों वाला कोई अच्छी किस्म का अमरूद है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अमरूद प्रतिवर्ष लगते हैं, जैसे कोई सरदार अमरूद है, एल 49 है, इलाहाबाद सफेदा है, ललित है, एप्पल कलर है, कोई भी किस्म है, इससे अच्छे अमरूद प्राप्त होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर से यहां से इसको काट देते हैं। काटने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर यहां ढेरी की तरह मिट्टी चढ़ा देंगे और कुछ IBA वगैरह कुछ घोल का स्प्रे इसके पास में कर देंगे, जिससे शीघ्र जड़ निकले। आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ज्यादातर बच्चे जो है किसान परिवार से आते हैं, तो अपने यहां खेजड़ी को या अपना जो एक देसी पौधा होता है अरडू को, उसको काटने के बाद में जैसे ही खेत की मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है और जैसे ही बारिश होती है या अपने जैसे इरिगेशन का जो भी सोर्स है, फवारा है या क्यारी है, जिससे पानी या सिंचाई होने के तुरंत बाद बहुत सारे पौधे उस जगह पे जो है नए नए पौधे वहां जो है निकलने लगते हैं। तो इस विधि में भी क्या करते हैं कि अमरूद को इच्छित गुणों वाला, जिससे अपन बहुत सारे पौधे लेने वाले हैं, एक अच्छा अमरूद हो, उसको क्या करेंगे, अपने काट देंगे, ऊपर ढेरी बना देंगे। कुछ समय बाद में यहां से छोटे छोटे सैकड़ों पौधे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। यहां से जो ये अमरूद था ना, यहां से इसके तने के पास से, और सबको अलग करके प्रवर्धन कर लेंगे या पौधों की संख्या बढ़ा लेंगे। इसलिए इसको देखो, ढेरी बनाने के कारण इसको माउंड, इसको ढेरी कहते हैं, ढेरी दाब, माउंड भी कहते हैं, स्टूलिंग भी कहते हैं, स्टूल दाब भी कहते हैं, कोई सा भी नाम आ सकता है इन सब में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है फिर लीची में, मुख्यतः लीची में, इसके अलावा अनार में, इसके अलावा नींबू में, इसके अलावा अमरूद में भी इसको स्टूल दाब अगर नहीं करेंगे तो अपना सकते हैं। मुख्य रूप से लीची और अनार में, मुख्यतः लीची में अपनाया जाता है। अब इसमें जो कार्य करेंगे वो इससे थोड़ा सा अलग करेंगे। इसमें क्या होता है कि जिन फल वृक्षों की ऊंचाई ज्यादा होती है, जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, इनमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टहनियां होती है, जो ऊपर वाली टहनियां होगी ना, इन टहनियों में क्या करेंगे कि यहां से इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट ऐसे लगाएंगे कि आपका जो एदा है, एम्बियम है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
कट लगाने के बाद में यहां जो है एक विशेष प्रकार की घास काम में ली जाती है। उस घास का नाम है मॉस घास। क्या है? मॉस घास। और उस मॉस घास को बोलते हैं स्पेगेनम घास। स्पेगेनम घास बोला जाता है। और ऊपर रखेंगे एक पानी का भरा हुआ मटका और इसमें से टपक 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 पानी गिरता रहेगा। कुल मिला के ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हवा के अंदर हो रहा है, कुछ समय बाद में यहां जड़ें निकल आएगी, है ना, पौधे में जड़ें आ जाएगी और जड़ें आते ही इसको यहां से काट लेंगे। ऐसे सभी पौधों में करेंगे, यहां 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 यहां, एक पौधे में बहुत सी जगह करेंगे, जड़ें निकलते ही इसको काट लेंगे और दूसरी जगह पर लगा लेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हो रहा है वो हवा में हो रहा है, इसलिए इस विधि को बोला जाता है हवाई दाब। क्या बोलते हैं? हवाई दाब, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एयर लेयरिंग, हवाई दाब। और ये चाइना में विकसित हुई, इसलिए इसको कहते हैं चाइनीज लेयरिंग, चाइनीज दाब या चाइनीज लेयरिंग। इसको मार्कोटेज वैज्ञानिक ने जो है खोजा, इसलिए इसको बोलते हैं मार्कोटेज लेयरिंग। और इसमें जो है आप नम घास, मोश घास काम में लेते हैं, स्पेगनम, इसलिए इसको गुट्टी दाब भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गुट्टी दाब भी बोला जाता है। तो ये अपनाई जाती है लीची और अनार में। इसमें से ये क्वेश्चन आपके जेड जैसे बहुत छोटे एग्जाम में भी पूछा गया है कि स्पेगनम घास जो है कौन से प्रवर्धन से संबंधित है। तो उसमें ये नाम तो नहीं आए थे, लेकिन ऑप्शन में लेयरिंग आया था कि लेयरिंग, बडिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, तो लेयरिंग से संबंधित है। इसके बाद में भैया अपन लास्ट पढ़ते हैं प्रवर्धन में। आजकल एक मॉडर्न टेक्निक चल रही है, एकदम नई तकनीक चल रही है, जिसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इस विधि में एक साथ लाखों हजारों करोड़ों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन भी बोला जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। यह विधि उन पौधों के लिए कारगर है जिनमें किसी एक ही विधि से प्रवर्धन हो सकता है। जैसे पपीता में सिर्फ बीज से होता है, खजूर में जो है नीचे अगर ऑफशूट सक्कर्स नहीं आएंगे तो प्रवर्धन की विधि या प्रवर्धन बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यह विधि कौन से पौधों में सबसे ज्यादा अपनाई जा रही है? सबसे ज्यादा अपनाई जा रही है खजूर में। खजूर में टिश्यू कल्चर से पौधे बनाने की एक प्रयोगशाला अपने जोधपुर में, चौपाशनी जोधपुर में भी स्थापित की गई है। चौपाशनी जोधपुर में टिश्यू कल्चर की लैब है। इसके अलावा पपीता में है, इसके अलावा अनार में है। इन पौधों में अडप्ट की जा रही है। तो ये प्रवर्धन की अलग अलग पादपों में कौन कौन सी व्यावसायिक विधियां थी, उन व्यावसायिक विधियों पर अपने चर्चाएं कर ली। अब इसके बाद में इसमें एक छोटी सी हल्का सा एक टॉपिक रह गया है कि जो पुराने फल वृक्ष हैं उनको सुधारने के लिए कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी प्रवर्धन की विधियां काम में ले रहे हैं, है ना। तो पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधियां पढ़ लेते हैं। पुराने फल वृक्षों को या पुराने बगीचों को सुधारने की विधियां कौन कौन सी होती है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, नाम वगैरह देख लेंगे। आपके जेड सुपरवाइजर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। पहली है शीर्ष वर्किंग, शीर्ष वर्किंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉप वर्किंग, या इसको फ्रेम वर्किंग भी बोला जाता है। फ्रेम वर्किंग भी बोलते हैं या इसको टॉप वर्किंग भी बोलते हैं। टॉप वर्किंग या फ्रेम वर्किंग का मतलब होता है, टॉप का मतलब होता है किसी भी पौधे का ऊपरी भाग, ऊपर वाला भाग। तो जो पौधा फल नहीं देता हो, जो पुराना हो गया हो, इसका जीर्णोद्धार करने के लिए पौधे में ऊपर की तरफ जितना भी भाग है जहां फल नहीं आ रहे, वहां नई शंकुर शाखा या नई जो साइन ब्रांच को लगाना। शंकुर शाखा होती है जिस पौधे की, जिस किस्म की अपन को टहनी चाहिए वो टहनी उस पे लाके लगा दे। तो ये पुराने बगीचों को, पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार
यानी उनको सुधारने की विधि है, जीर्णोद्धार की विधि है। टॉप वर्किंग, टॉप यानी ऊपर वाला भाग। पुरानी शाखाओं को हटाकर क्या करेंगे, उनमें नई सांकुर शाखा लगा देंगे। इसके बाद में दूसरी आती है डबल वर्किंग या दोहरा उपरोपण। दोहरा उपरोपण या दोहरा रोपण, जिसको डबल वर्किंग कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक बार आपने ग्राफ्टिंग कर दी या एक बार बडिंग कर दी और वो सक्सेस नहीं हुई, तो आपको दोबारा उस पर ग्राफ्टिंग अगर करनी पड़े तो वो कहलाता है दोहरा उपरोपण या डबल वर्किंग। तो इसमें हो जाएगा ग्राफ्ट किए हुए पौधे पर दोबारा ग्राफ्टिंग, ये हो जाएगा आपका डबल वर्किंग। इसके अलावा फिर तीसरी एक विधि और आती है जिसको कहते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज का मतलब पुल होता है। इसमें क्या होता है, जो पुराने फल वृक्ष होते हैं जिनका तना किसी रोग से, ये जैसे तना है, तना किसी रोग से या गमोसिस से सड़ गल गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो, टहनियां टूट गई हो, तो उनमें क्या करेंगे, नई टहनी को ऐसे ब्रिज बनाते हुए एक पुल का निर्माण करते हुए, जैसे इधर से ये तना पूरा क्षतिग्रस्त था, इधर से भी क्षतिग्रस्त था, तो यहां से यहां जो है इसमें एक ब्रिज का निर्माण करते हुए, एक पुल का निर्माण करते हुए इस पौधे को जीर्णोद्धार करना कहलाता है आपका ब्रिज ग्राफ्टिंग। यानी पौधे के क्षतिग्रस्त भाग को साफ करके दूसरी शाखाओं से जोड़ना। क्षतिग्रस्त भाग को दूसरी शाखाओं से जोड़ना। इसके बाद में इसमें एक छोटी सी टर्म आती है, स्टोइनिक प्रभाव। स्टोइनिक प्रभाव किसे कहते हैं, स्टोइनिक प्रभाव। स्टोइनिक प्रभाव होता है कि जो आपका मूलवृंत है, जो देशी पौधा है जिसको अपने गुठली से तैयार किया, बीज से तैयार किया, और जिसके ऊपर अपन दूसरी सांकुर शाखा जो अपने इच्छित किस्म के लगाते हैं, मूलवृंत व सांकुर शाखा, साइन ब्रांच या कलम का, सांकुर शाखा का आपस में पड़ने वाले प्रभाव को, कि सांकुर शाखा तो मूलवृंत पे क्या प्रभाव डालेगी और मूलवृंत सांकुर शाखा पे क्या प्रभाव डालेगा, कम फलों वाले में बदल देगी या उसको उथली जड़ वाले में बदल देगी, वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्टोइनिक प्रभाव। ठीक है, ओके, थैंक यू।